है गाइज, मेरा नाम पिंटू सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रील्स वाला। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, जो कि आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को पढ़ के जाइएगा एग्जाम से पहले। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। पहला क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन ग्लासी स्टेट। ग्लासी स्टेट क्या होता है? तो ग्लासी स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम नॉन क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ मैटर दैट appears solid on a short time scale but continuously relaxes towards the liquid state। ग्लासी स्टेट वह होता है, यदि हिंदी में मैं आपको बताऊं तो जो लिक्विड से जो हमारा सॉलिड बनता है, तो लिक्विड से जब सॉलिड बनता है तो सॉलिड और लिक्विड के बीच का जो होता है इंटरमीडिएट, उसी को हम ग्लासी स्टेट कहते हैं। यानी कि सॉलिड बनने से पहले जो अवस्था होती है हमारी, उसको ही हम ग्लासी स्टेट कहते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन, ग्लासी स्टेट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइंड डिटर्जेंसी। डिटर्जेंसी क्या होती है? तो इट इज अ फिनोमेना इन विच डर्ट और फॉरेन मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेसेस विद द हेल्प ऑफ सर्फेक्टेंट। डिटर्जेंसी कुछ नहीं होता। डिटर्जेंसी एक ऐसा फिनोमेना है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी मटेरियल, डर्ट या फॉरेन मटेरियल को रिमूव करते हैं फ्रॉम द सरफेस से विद द हेल्प ऑफ सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट की हेल्प से किसी भी सरफेस से हम फॉरेन मटेरियल को या डर्ट को रिमूव करते हैं, उसे ही डिटर्जेंसी कहते हैं। दे एक्ट बाय रिड्यूसिंग एडहेशन फोर्स बिटवीन द डर्ट एंड द सरफेस सो डर्ट गेट रिमूव्ड। क्या होता है? ये एक्ट करता है हमारा रिड्यूसिंग एडहेशन फोर्स के द्वारा। रिड्यूसिंग एडहेशन फोर्स के द्वारा जब एक्ट करता है तो किस किस के बीच? डर्ट और सरफेस के बीच। जैसे हमारा फर्श या उस पर जो डर्ट पड़ी है, धूल पड़ी है, उसको रिमूव करते हैं, तो जो हमें रिमूव डर्ट जो प्राप्त होता है, हमें जो सरफेस, उसी को हम डिटर्जेंसी कहते हैं। तो डिटर्जेंसी यही कुछ नहीं होता, सिर्फ इतना है कि हम किसी भी सरफेस से जो रिमूव करते हैं फॉरेन मटेरियल या डर्ट को, उसको ही डिटर्जेंसी कहते हैं। तो ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? क्या है थर्ड क्वेश्चन? व्हाट इज लिक्विड क्रिस्टल? लिक्विड क्रिस्टल किसे कहते हैं? लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है? राइट नेम ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स बताइए कौन कौन से होता है और ये क्या होता है लिक्विड क्रिस्टल? तो लिक्विड क्रिस्टल इज द स्टेट इन विच, एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी घटना है, एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, द मटेरियल वेयर्स बोथ प्रॉपर्टीज। दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, कुछ सॉलिड की प्रॉपर्टीज होती हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, कुछ लिक्विड की प्रॉपर्टीज होती हैं। उसी को हम लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। तो देखिए, लिक्विड क्रिस्टल के तीन टाइप होते हैं, सिमेट्रिक, नेमेटिक, कोलेस्ट्रिक। तो इस तरह से सिंपल सा है, इसे याद कीजिए और पेपर में लिखे आइए। तो क्या है? व्हाट इज लिक्विड क्रिस्टल? राइट नेम ऑफ टू टाइप्स। लिक्विड क्रिस्टल इज द स्टेट इन विच द मटेरियल वेयर्स बोथ प्रॉपर्टीज, समझे, सम प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड और सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो देयर आर थ्री टाइप्स, सिमेट्रिक, नेमेटिक, कोलेस्ट्रिक। ये हुआ हमारा थर्ड क्वेश्चन। देख, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि व्हाट आर चिलेटिंग एजेंट? चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं? तो चिलेटिंग एजेंट इज डिफाइंड एज, देखिए किस तरह से आप लिखेंगे कि चिलेटिंग एजेंट क्या होता है? चिलेटिंग एजेंट इज डिफाइंड एज, क्या होता है? चिलेटिंग एजेंट इज डिफाइंड एज द चिलेटिंग एजेंट
तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर चिलेटिंग एजेंट्स। चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं। तो चिलेटिंग एजेंट आर केमिकल कंपाउंड। क्या होता है, चिलेटिंग एजेंट्स आर केमिकल कंपाउंड्स। चिलेटिंग एजेंट्स आर केमिकल कंपाउंड। क्या होता है, केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि दैट, क्या होता है, दैट रिएक्ट विद द, दैट रिएक्ट विद द, रिएक्ट विद द, किसके साथ रिएक्ट करेंगे ये, मेटल आयन के साथ। किसके साथ, मेटल आयन के साथ, मेटल आयन। अब इन्होंने जो चिलेटिंग एजेंट होते हैं हमारे, वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं मेटल आयन के साथ, तो कुछ ना कुछ तो फॉर्म करेंगे ना। तो जो फॉर्म करते हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। तो मेटल आयन टू फॉर्म क्या करते हैं, टू फॉर्म आ स्टेबल। क्या करते हैं, टू फॉर्म आ स्टेबल, स्टेबल और वाटर, क्या, स्टेबल वाटर सॉल्वेबल। देखो, स्टेबल वाटर सॉल्वेबल कॉम्प्लेक्सेस। क्या, कॉम्प्लेक्सेस, भिज कॉम्प्लेक्सेस। देखिए, रिएक्ट विद मेटल आयन टू फॉर्म आ स्टेबल वाटर सॉल्वेबल कॉम्प्लेक्सेस। तो क्या होता है, दे आर कॉल्ड, दे, यहाँ पर क्या हुआ, फुल स्टॉप, दे आर कॉल्ड, इसे को हम क्या कहते हैं, चिलेटिंग एजेंट। दे आर कॉल्ड चिलेटिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट्स। तो ये हुआ हमारा चिलेटिंग एजेंट्स। और इसी को यदि हम बोले तो दे आर कॉल्ड चिलेट्स। इसको हम दे क्या कहेंगे, दे आर कॉल्ड, दे आर आल्सो नोन एज, क्या कहेंगे, दे आर ऑल्सो नोन एज चिलेट्स। इसी को हम चिलेट्स बोलते हैं, दे आर आल्सो नोन एज चिलेट्स। तो ये हुआ हमारा थर्ड, हमने बता दिया आपको। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन जिसमें पूछा था चिलेटिंग एजेंट क्या होता है, वो आपने जाना। व्हाट आर चिलेट्सन, क्या होता है, व्हाट आर चिलेट कंपाउंड एंड चिलेशन। पूछा है व्हाट आर चिलेट कंपाउंड, व्हाट आर चिलेट कंपाउंड एंड चिलेशन। देखो किस तरह से क्वेश्चन को घुमाया है। पूछा है इसमें व्हाट आर चिलेट्स, वो व्हाट आर चिलेट कंपाउंड एंड चिलेशन। तो क्या होता है, इसको मैं अभी आपको बता रहा हूं। इसका क्वेश्चन का आंसर है व्हाट आर चिलेट्स, व्हाट आर चिलेट कंपाउंड। तो इसको हम कहते हैं चिलेट इज अ केमिकल कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ अ मेटल आयन। चिलेट्स इज अ केमिकल कंपाउंड, चिलेट्स इज अ केमिकल कंपाउंड composed of a metal ion. Chelates are the chemical compound. Chelates are the chemical compound
Chelates are the chemical compound. Chelates are the chemical compound composed of a metal ion, composed of a metal ion। देखिए चीलेट्स क्या होता है, चीलेट्स आर द केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कंपोज होते हैं किसके साथ, मेटल आयन के साथ और चीलेटिंग एजेंट के साथ, वो होते हैं चीलेट एंड चीलेटिंग एजेंट के साथ, किसके, चीलेटिंग एजेंट। तो ये हुआ हमारा चीलेट्स। चीलेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर चीलेट्स कंपाउंड। तो चीलेट्स कंपाउंड क्या होते हैं वो आपने जाना। अब चीलेशन किसे कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आ चीलेटिंग एजेंट फॉर्म सेवरल बॉन्ड्स, आ चीलेटिंग एजेंट फॉर्म सेवरल बॉन्ड, chelating agent form several chelating form are several bonds to chelating form are several bonds to several bonds to a single metal ion, to a single metal ion, to a single metal ion, and the process of bonding of ion ions and molecules क्या होता है, molecules to form a metal ion, mean chelate formation। क्या होगा, मीन अगर कहें तो चीलेट फॉर्मेशन, तो ये होता है हमारा चीलेट और चीलेशन। इसी को कहते हैं हम मेटल आयंस। ये टू फॉर्म ऑफ मेटल आयंस इज कॉल्ड चीलेशन। क्या होता है, इज कॉल्ड चीलेशन। तो ये हुआ हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। देखते हैं सिक्स क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, डिफाइन कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्सेशन अगर 2 मार्क्स में पूछ लेता है तो आपको इतना लिखना होता है, कॉम्प्लेक्सेशन इज डिफाइंड एज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर केमिकल स्पीशीज रिजल्टिंग इन अ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक केमिकल स्पीशीज कोई भी हमारे केमिकल मिलते हैं, जुड़ते हैं एक साथ, तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम कॉम्प्लेक्सेशन कहते हैं। दूसरी भाषा में यदि कहें तो कॉम्प्लेक्सेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एटम, ग्रुप, आयंस और मॉलिक्यूल्स टू क्रिएट वन लार्ज आयन और मॉलिक्यूल्स। यानी कि जब 2 एटम, ग्रुप
इंडिविजुअल होते हैं, जुड़ते हैं, तो क्या करते हैं, एक बड़े लार्ज कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल या आयन का फॉर्मेशन करते हैं। जब दो स्मॉल आयन जुड़ेंगे दो, तो हमारा लार्ज आयन का फॉर्मेशन होगा, और दो मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे तो लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, उसको क्रिएट करता है। तो इसी को कहते हैं हम कॉम्प्लेक्सेशन। तो ये हमारा 7 क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्लेन द टर्म सॉल्वलाइजेशन। सॉल्वलाइजेशन के क्या होता है वो पूछ लिया है 2 नंबर में। तो द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस सिस्टम। जो एक्वस सिस्टम होता है उसमें हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी वो इंक्रीज करता है। जिस प्रोसेस के द्वारा सॉल्युबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है उसको हम सॉल्वलाइजेशन कहते हैं। किसके कारण होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट इज कॉल्ड सॉल्वलाइजेशन। यानी कि सर्फेक्टेंट की प्रेजेंस के कारण जो एक्वस सिस्टम में ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, उस प्रोसेस को हम सॉल्वलाइजेशन कहते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8 क्वेश्चन है, इसमें पूछा डिफाइन क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर को हम CST भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CST के नाम से भी पूछ सकता है। तो इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा कि क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है। तो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच ऑल पार्शियली मिसिबल, जितने भी पार्शियली मिसिबल मिक्सचर होते हैं हमारे, गेट कंप्लीटली मिक्स्ड। जो कि हमें इसके द्वारा क्या होता है, एक टेम्परेचर होता है जी, इसके द्वारा हमें वो जो पार्शियली मिसिबल होते हैं उनको भी हम कंप्लीटली मिसिबल प्राप्त होते हैं हमें इस टेम्परेचर को देने के बाद। तो वही होता है हमारा क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच ऑल पार्शियली मिसिबल मिक्सचर गेट कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं इस टेम्परेचर के द्वारा। जो पार्शियली मिसिबल, जैसे कि हमारा चीनी और पानी जो है मिसिबल तो होता है, लेकिन यदि हम उसको टेम्परेचर दें तो जिस टेम्परेचर पे वो हमारा मिसिबल होगा उसी को हम क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर बोलेंगे। 9 क्वेश्चन में क्या है कि डिफाइन इंटरफेसियल टेंशन। इंटरफेसियल टेंशन क्या होता है, तो इट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ exist at the interface between two immiscible liquid phase। दो, मान लिया जैसे कि हमारा ये कोई कंटेनर है, इसमें हमने पहले वाटर डाला, उसके बाद ऑयल डाला, पहले क्या डाला, वाटर डाला ये, फिर ऊपर से हमने डाला इसमें ऑयल के मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो हमारी सरफेस इंटरफेस इसे बोलते हैं हम इंटरफेसियल टेंशन। ये जो तनाव आया यहाँ पर, ये अपना फोर्स लगा रहा है, ये अपना, दोनों मिल नहीं पा रहा है, तो इंटरफेसियल टेंशन ये होता हमारा इंटरफेसियल टेंशन। तो इट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सिस्ट एट द interface between two immiscible liquids phase। No interfacial tension exists when the liquid are completely miscible with each other। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या होता है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन which resist the change in pH on addition of एसिड, बेस एंड वाटर। तो देखिए एक ऐसी प्रॉपर्टी है जब सॉल्यूशन है एक, ये सॉल्यूशन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो रेसिस्ट द चेंज इन पीएच में जब भी चेंज होता है, एडिशन ऑफ एसिड, जब हम एसिड ऐड करते हैं, बेस ऐड करते हैं, या फिर और हमारा वाटर या इनके जब ऐड होने पर हमारा जो पीएच होता है उसमें चेंज होता है सॉल्यूशन के अंदर,
तो उसी को हम बफर कैपेसिटी कहते हैं। बफर कैपेसिटी का ये फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर बफर सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सॉल्यूशन। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन आज का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।